नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। दिनांक 12 मई 1999। आज भी हम पर पाकिस्तानी आर्टिलरी शेलिंग चालू थी। इस आर्टिलरी शेलिंग के जवाब में भारत भी अपनी तरफ से पूरी गोलियां बरसा रहा था। इसी वक्त भारतीय वायुदल का एक हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग के लिए गलती से पाकिस्तान चला गया। हुआ यूं कि पायलट ने कारगिल का द्रास विस्तार समझकर पाकिस्तानी विस्तार में हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया था। उन्हें नहीं पता था कि यह पाकिस्तान है। उसी तरफ नई दिल्ली से यह खबर आ रही थी कि भारतीय वायुदल का एक हेलीकॉप्टर गुम है। और जब यही हेलीकॉप्टर वापस भारत में आने की कोशिश कर रहा था तो यह देखा गया कि भारतीय जवानों को लगा कि यह पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर है। फिर जब इस्लामाबाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, गलती से एक भारतीय हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में आ पहुंचा है। तब पाकिस्तानी सैनिकों ने रिफ्यूलिंग करके हेलीकॉप्टर को वापस भेज दिया। आज एक नई घटना बनी। भारतीय जवानों द्वारा घुसपैठियों को तोलोलिंग की चोटी पर देखा गया। हालांकि अघोषित युद्ध होने के कारण यह खबर आधिकारिक रूप से नहीं आई थी, पर इस घुसपैठ की जांच करने के लिए हमारे उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस कुछ अफसरों के साथ मिलकर बटालिक सेक्टर जाने वाले थे। अब हम उस वीर जवान को याद करेंगे जिसने देश की रक्षा में अपना बलिदान दे दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रामाकृष्णन विश्वनाथन। लेफ्टिनेंट कर्नल रामाकृष्णन विश्वनाथन 18 ग्रेनेडियर टुकड़ी के 39 वर्षीय सदस्य थे, जिसे तोलोलिंग पर ऑपरेशन विजय के अंतर्गत युद्ध करने के लिए भेजा गया था। आर विश्वनाथन का जन्म 12 जनवरी 1960 में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कोची से प्राप्त की थी और 1981 में उन्होंने अपनी नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग खड़कवासला, पुणे से ली थी। इसके बाद उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून भी भेजा गया था। 2 जून की रात कर्नल विश्वनाथ ने तोलोलिंग चोटी को भारतीय आधिपत्य में करने की शुरुआत कर दी थी। घुसपैठियों और भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर के बीच में घमासान गोलाबारी हो रही थी। इस गोलाबारी के बीच शहीद सैनिकों के शव को लाना बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही यह युद्ध घोषित हुआ था तो उसके मुताबिक शव को लाने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि शव को वापस लाने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंपना पड़ता है। इस बीच 3 शहीद सैनिकों के शव लाने के लिए विश्वनाथ नीति सोच रहे थे। वे दबे पांव घुसपैठियों के पास पहुंचे और उनके 3 बंकरों को ग्रेनेडियर से उड़ा दिया। इसी दौरान उनकी जांघ में गोली लगी और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। कर्नल ने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखा था, वह पत्र गोलियों से छलनी उनके शरीर के पॉकेट में से मिला। कर्नल ने पत्र तो लिखा, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें वह पोस्ट करने तक का समय भी नहीं मिला और वह पत्र शव के साथ ही उनके परिजनों को सौंपा गया था। और इस तरह वह अपना असामान्य शौर्य दिखाकर अपनी एक अविस्मरणीय याद छोड़ गए। धन्यवाद।